रब्बल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल की आतंकी सेना द्वारा जिस तरह से मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस करके गोलीबारी की गई, नमाजियों के ऊपर जुल्म ढाया गया और नमाजियों को 100 से 150 से ज्यादा नमाजियों को घायल कर दिया गया। पर सलाम है उस बहादुर फिलिस्तीनी अवाम को जो डट करके इन आतंकी सेना का मुकाबला कर रहे हैं और टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। और इजराइल की ये आतंक की कहानी जो है पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया जो है वो मजम्मत कर रही है इजराइल के इस कदम की कि ये जो घटना को अंजाम दिया गया ये नहीं दिया जाना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उससे इस्लामिक देशों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार इन्हें पनपाने वाला जो है वो खासतौर पर खुद मुस्लिम देश है। अगर चाहते तो रोक लगा सकते थे, पर अब ये जो घटना घटी है मस्जिद अल अक्सा के अंदर आग को लगाना, रॉकेट लॉन्चरों से फिलिस्तीनियों पर हमला करना, गोलीबारियां करना, ये तमाम चीजें देख करके मुस्लिम देश जो हैं वो एकजुट हुए हैं और एक साथ एक कड़ा कदम इजराइल के खिलाफ उठाने की जो प्लानिंग है उसे तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इजराइल द्वारा ये जो घटना घट रही है क्यों घट रही है, इन तमाम चीजों के बारे में बात करूंगा। पर उससे पहले आप लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि कौन कौन मुस्लिम देश जो हैं वो लगातार इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए तालिबान की, तो तालिबान ने खुले शब्दों में कह दिया है कि इजराइल एक जालिम और अपराधी देश है। फिलिस्तीन के खिलाफ आतंकवादी देश के अत्याचारों पर हम चुप नहीं बैठेंगे। तो साफ लहजों में, साफ शब्दों में इजराइल को तालिबान की धमकी मिल गई है। और तालिबान ने क्या कुछ कहा है? तालिबान ने सुपर पावर अमेरिका को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। किसी को यह सीखना हो कि जंग कैसे लड़ी जाए तो तालिबान को देख ले। अभी जबकि तालिबान अफगानिस्तान में अपने मामलात सुलझाने में लगे हुए हैं, फिर भी उन्होंने फिलिस्तीन के मामले में जो इजराइल ने अभी जुल्म ढाए हैं अब तक का सबसे सख्त बयान दिया है। तालिबान की लीडरशिप इजराइल को एक आतंकवादी देश घोषित करते हुए कहा कि वे इजराइल के अत्याचारों पर चुप नहीं बैठेंगे। तालिबान ने ओआईसी समेत सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। तालिबान ने इजराइल को एक जालिम और अपराधी देश कहा है। जारी बयान में तालिबान की एक तरफ से मस्जिदुल अक्सा और फिलिस्तीन की हिफाजत की बात कही गई है। तो तालिबान जो है वो खुल करके फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा हो गया है और एक तरह से जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन्हें भी ललकारने की कोशिश की है कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है, एक साथ आकर के इस पर प्रतिक्रिया देनी ही होगी। तो तमाम मुस्लिम देशों की लगातार प्रतिक्रियाएं हैं। किसने क्या कुछ कहा है उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है, जिसमें यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों इजरायली सुरक्षा बलों के बीच सोमवार को एक बार फिर झड़प हुई। एक खबर के अनुसार राइटर्स के मुताबिक फिलिस्तीन प्रदर्शनकारियों के पथराव के जवाब में इजरायली सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। इस झड़प में दर्जन प्रदर्शनकारी घायल हो गए। साल 1967 में इजराइल ने यरूशलेम के कई हिस्सों को अपने नियंत्रण में लिया था। सोमवार को इस घटना की वर्षगांठ मौके पर यहूदी राष्ट्रवादी एक मार्च निकालने वाले थे। इस बीच फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि झड़प के दौरान 180 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं, जिनमें कि 80 की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजरायली सुरक्षा बलों ने मस्जिद परिसर में इकट्ठा लोगों पर ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले दागे। पिछले कुछ दिनों में शेख जरह, ओल्ड सिटी और हाइफा में फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच झड़प जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी यरूशलेम के शेख जरह से फिलिस्तीनी परिवारों को हटाने की योजना सामने आने के बाद फिलिस्तीनियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें शुरू हो गई थी।
यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद इस्लाम के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यरूशलेम यहूदियों और इजराइल के लिए भी काफी धार्मिक महत्व रखता है। इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पर देखता है, जिसमें यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा भी शामिल है। हालांकि इस इलाके पर इजराइल के नियंत्रण को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली हुई है। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि वेस्ट बैंक और गाजा में उनके लिए अलग से देश बने और उनकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। इसी के साथ साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद कहा है कि अतिवादी फिलिस्तीनियों ने टेम्पल माउंट में दंगों की पूरी योजना पहले से बना ली थी। आज हम जो देख रहे हैं वो पूर्वी योजना का नतीजा है। इजरायली सेना ने बताया कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने इजराइल पर 3 रॉकेट दागे। हालांकि इससे किसी के हताहत होने या नुकसान होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। इजरायली पुलिस ने कहा है कि हालत काबू पाने के लिए यरूशलेम दिवस पर होली प्लाजा में यहूदी समुदाय के लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसी प्लाजा में अल अक्सा मस्जिद भी स्थित है। पुलिस ने कहा है कि यरूशलेम की सड़कों पर हजारों की संख्या में अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसी के साथ साथ जो है इस्लामिक देशों ने एक सुर में इजराइल की कड़ी आलोचना कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया है, रमजान महीने में अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों पर इजरायली सुरक्षा बलों के हमले की कड़ी निंदा करता हूं। यह मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। हम फिलिस्तीनी के लोगों के लिए अपने समर्थन को दोहराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीनियों के लोगों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसी के साथ साथ सऊदी अरब और यूएई ने भी शनिवार को फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकालने की इजराइल की योजना की निंदा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि सऊदी अरब यरूशलेम में दर्जनों फिलिस्तीनियों को उनके घरों से हटाने और इजरायली संप्रभुता थोपने की योजना को खारिज करता है। पिछले साल इजराइल के साथ रिश्ते सामान्यता करने वाले संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस घटना पर निंदा जाहिर की है। यूएई ने इजरायली प्रशासन से तनाव कम करने की अपील भी की है। इसी के साथ साथ तुर्की के रजब तैयब एर्दोगन पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगन ने ट्वीट कर कहा कि फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर इजरायली सुरक्षा बलों के हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया, हम अपने पहले किबला अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल के घृणित हमले की निंदा करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हर रमजान में ऐसे हमले किए जा रहे हैं। तुर्की हर परिस्थिति में अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ और बहनों के साथ खड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी सोमवार को पूर्वी यरूशलेम में जारी तनाव पर चर्चा की। राजनयिकों के मुताबिक काउंसिल के 2/3 देशों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इन देशों में ट्यूनीशिया, आयरलैंड, चीन, एस्टोनिया, फ्रांस, नॉर्वे, नाइजर, वियतनाम शामिल थे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक ने भी यरूशलेम के हालात को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने रविवार को इजरायली समक्ष में फिलिस्तीनियों को खाली कराने की योजना पर भी चर्चा की है। तो पूरे अरब ममालिक और खासतौर पर यूएन और अमेरिका से भी कड़ी प्रतिक्रिया आ गई है और इन प्रतिक्रियाओं का असर इजराइल पर क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। पर जो बेंजामिन नेतन्याहू की आतंकी सेना ने यरूशलेम पर हमला किया है उसे समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये नेतन्याहू का आखिरी दौर चल रहा है और इस आखिरी दौर में जितना भी तूफानी करने की ठानी है बेंजामिन नेतन्याहू ने, उसके खिलाफ अब तमाम देशों ने मोर्चा खोल दिया है। और मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।